फोल्डेड हैंड्स कल दिनांक 23 जून दिन रविवार 2025 को जिला छतरपुर में अखिल भारतीय गरिया महासभा ने किया आंदोलन। गांव से लेकर थाने तक किया माफिया गुंडों के घर एवं थाने का घेराव। मित्रों, एक नहीं दो पीड़िताओं के साथ हुआ था अन्याय। जिस परिवार से महिला का अपहरण किया और पति को गोली मारी गई थी, उसी परिवार से एक और नाबालिग बेटी को 2 महीना पहले अपहरण किया गया था, उसे भी कल खोज निकाला गया और अखिल भारतीय गरिया महासभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल जी के नेतृत्व में थाने का घेराव किया गया और प्रशासन को फटकार लगाते हुए गुंडों को जेल भिजवाने का काम किया गया। प्रशासन को अपनी मांगे मनवाने के लिए बाध्य किया और पीड़िताओं को उनके घर तक पहुंचाकर उस गांव में भी गरिया समाज की एक रैली निकाली गई और सामाजिक सभा को संबोधित किया गया। गांव में गुंडों के परिवार को चेतावनी दी गई कि गरिया महासभा ने गुंडों को तो जेल भिजवाने का काम किया है और अगर किसी ने भी अगर गरिया समाज की ओर बुरी नजरों से देखा तो यही गाँव में जिंदा जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। इसी प्रकार की शासन प्रशासन और माफिया को चेतावनी देते हुए और परिवार को न्याय दिलाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती श्रीपाल जी के कुशल नेतृत्व में महासभा की टीम 3 बजे रात जबलपुर वापस हुई। मित्रों, कल के इस महाआंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती श्रीपाल जी के साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गणेश पहलवान जी, प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल जी, जबलपुर जिला उपाध्यक्ष रमेश श्रीपाल जी, सागर जिले से मीडिया प्रभारी अरविंद पाल जी, छतरपुर से अखिल भारतीय गरिया महासभा के संभागीय अध्यक्ष भाई पप्पू पाल जी, युवा नेता घनश्याम पाल जी एवं सैकड़ों की संख्या में छतरपुर जिले के महासभा के पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में समाज के स्वजाति बंधु उपस्थित रहे। मुझे अपनी एक बात रखने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी का शुभचिंतक साथी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजेश। हमको न्याय चाहिए। ये तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर जो घटना घटी है, जो वीडियो पूरी देश ने पूरी समाज ने जो देखा है, जिस तरह से माफिया आता है 15-20 लड़कों के साथ में गाड़ी पे और गोली चलाता है और उसके पति के सिर पे गोली लगती है और उस महिला को उठा के ले जाता है। ऐसे में ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पाल गड़रिया बघेल समाज, धनगर समाज बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज़ को। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का आपको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं होंगे। उसी गांव की एक बेटी, उनके पिता अभी मुझे यहाँ पे मिले, उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले उनकी एक बेटी को उसी परिवार का एक आदमी और ले गया। आज मैंने जब सिपाही से पूछा तो वो कह रहा है कि बेटी मिल गई। बेटी के लिए जब ये पूछा कहाँ पे मिली तो वो बोल रहा है कि इस दुकान के पीछे मिली है, वो छतरपुर में मिली, यहाँ मिली, वहाँ मिली। वो इस बात को छुपा रहा है तो वो बेटी आखिर मिली कहाँ। मैं कह रहा हूँ 2 महीने से घूमी थी, तुमने उसको ढूंढा है तो किस जगह पे मिली, किस जगह पे मिली। वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जगह पर वो मिली है वो बताएगा कि उसको कौन ले गया था यहाँ पे। और जब वो बेटी नाबालिग है, उसका पिता अगर नामजद रिपोर्ट कर रहा है तो उस नामजद रिपोर्ट को FIR में दर्ज करिए, FIR में उसका नाम लिखिए। और अगर ये नहीं होगा तो ये पाल गड़रिया समाज शांत नहीं बैठने वाला। और मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये सिर्फ छतरपुर की बात नहीं है, ये सिर्फ यहाँ ये कौन सा लवकुश नगर की बात नहीं है। आपके साथ में पूरे मध्य प्रदेश के 80 लाख गड़रिया समाज के लोग खड़े हैं, 80 लाख की आबादी में, और इस देश की 14 करोड़ जनसंख्या है आपके साथ। हमें आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी गड़रिया समाज ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की वंशज है, ये पाल गड़रिया धनगर समाज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की वंशज है। ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जिस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस देश में देवालय बनाए, सनातन की स्थापना की, इतने धर्म के काम किए और आज उसी के वंशज ये